आए। आवाज आ रही ना? हाँ सर। वो हल्का सा हाँ सर, आ बारिश रही है। बारिश हो रही ना इधर, तो थोड़ा सा हल्का सा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम जमात दहुम के तारीख के सबक नंबर 2, इस सबक का हम मुताला कर रहे थे। मैंने शुरू दिन ही आपको कहा था कि इस सबक के अंदर मुख्तलिफ नुकात पर हमको खास ध्यान देना है, और वो नुकात ये थे कि तारिक नवेसी भारतीय रिवायत में मैंने आपको चंद नुकात दिए थे कि सबसे पहले तो हमने ज़माने कदीम की भारत की तारीख का मुशाहिदा किया। उसके बाद में हमने हड़प्पा तहजीब का थोड़ा सा जायज़ा लिया। इसके बाद सम्राट अशोक आज़म, उसकी तारीख का भी हमने मुशाहिदा किया, मुताला किया। फिर इसके बाद हम आए अहदे वस्ता की तरफ, बीच के ज़माने। यहाँ पर हमने अहदे सलातीन का और कश्मीर की तारीख का मुताला किया, और इसी अहदे वस्ता में अहदे सलातीन के साथ साथ मुगलिया सल्तनत के दौर हुकूमत में कौन कौन से मुफक्किरीन थे, कौन कौन से मौर्रिख थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, और उन किताबों के ज़रिए से हिंदुस्तान की तारीख नवेसी को समझने में किस हद तक मदद मिली, उसके बारे में हमने पिछले पीरियड में मालूमात हासिल की। अब हम अपने तदरीस के पड़ाव की अगली ओर चलते हैं। ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा आपको पिछले असबाब का रिवीजन करवा दिया। अब हम अपने सबक के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। मैंने इससे पहले आपको कहा था, मीटिंग खत्म होगी इस वक्त में, कि मुगलों की तारीख का भारत की तारीख नवेसी पे बहुत अहम रोल रहा है। पहले बच्चों, आपको पता है कि 1526 में मुगलिया सल्तनत के जो बानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली। सन ईस्वी 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगलिया सल्तनत का बानी, अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किए हुए 4 साल ही हुए थे कि 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं बादशाह बना। ये हम मुगलों की तारीख नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा मुख्तसर जायजा ले ले। थोड़ा वक्त हुआ था, फिर हिंदुस्तान के जो मुकामी उस वक्त के जो बादशाह थे, उन्होंने, चूंकि हुमायूं शहजादा था, लिहाजा उसको फिर हुमायूं को वापस जाना पड़ा। फिर तकरीबन 1552 में फिर वो आया हिंदुस्तान में, 1552-1556, और फिर इस तरफ ने वापस से मुगलिया सल्तनत की फिर से हिंदुस्तान के अंदर बुनियाद डाली। खैर, उसके बाद फिर हुमायूं के बाद में अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, और आखिरी करते करते फिर बहादुर शाह जफर। तो मुगलिया तारीख जो है वो 1526 सन ईस्वी से लेकर 1857 तक ये पूरा मुगलिया दौर रहा है। हिंदुस्तान की तारीख का ये एक सुनहरा दौर है। इस दौर के अंदर बेशुमार मुफक्किरीन गुजरे, बेशुमार मौर्रिखीन गुजरे। उन्होंने अपनी किताबों के जरिए मुगलिया सल्तनत के ज़माने में हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत के क्या असरात पड़े, उसके तारीख उन्होंने मुरतब की है। तो बाबर ने जो अपनी किताब लिखी थी, तो उसके बाबरी, तो मैं बाबर से शुरू कर दूं थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाबर की जो किताब थी, 4 साल जो दौर था बाबर का, तो उस किताब इसके बाबरी में उन्होंने हिंदुस्तान की जो जंगें हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, बाबर ने इन 4 साल दौर में उनको किस किस इलाके के बादशाहों से जंग लड़ना पड़ी, उसका तस्करा किया। इसके साथ साथ बाबर ने उस जमाने के जो सफरनामे होते थे,
उन सफरनामों के जरिए भी हिंदुस्तान की रिवायत को समझने में मदद की। तो उसके बाबरी में न सिर्फ लड़ाइयों का जिक्र है, जंगों का जिक्र है, बल्कि उस जमाने के हिंदुस्तान के माशी निज़ाम कैसा था, उस वक्त का हिंदुस्तान का समाजी निज़ाम कैसा था, और यहाँ पर जो नबातात का जो निज़ाम था, फसलें है, वो कौन कौन सी होती थी, ये तमाम का जिक्र उसके बाबरी के अंदर मौजूद। उसके बाद हुमायूं को ज़्यादा समझने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब आता है अकबर का ज़माना, तो अकबर का जो दौर है ये सुनहरा दौर है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर अकबर का जो दौर है ये सुनहरा दौर के तौर पर माना जाता है। तो अकबर के दौर में बेशुमार मौरखीन थे। अबुल फजल फैजी उसके 9 रत्नों में से एक अहम रत्न था। उसने अपनी किताब के जरिए अकबरनामा लिखी, और अकबरनामा के जरिए उसने न सिर्फ अकबर की फतूहात का जिक्र किया, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को भी उसने अपनी इस किताब में अहम मुकाम दिया है। उसके बाबरी में तो सिर्फ सफरनामे थे, जंगों का तस्करा था, हिंदुस्तान के समाज का तस्करा था, लेकिन जब अबुल फजल फैजी ने अकबरनामा लिखी, तो अकबरनामे के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ गंगा जमनी तहजीब है, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले जो लोग रहते हैं आपस में, उसका तस्करा। तो हिंदुस्तान की तारीख नवेसी में अबुल फजल की ये किताब आईना अकबरी और अकबरनामा ये अहम किताब शुमार की जाती है। उसके बाद जहांगीर का जो दौर है और शाहजहां का दौर, ये तामीराती दौर गुजरा है। इन दोनों बादशाहों ने हिंदुस्तान की तारीखी इमारतों को बनाने में बहुत दिलचस्पी ली, और उन्होंने उस जमाने के अंदर तामीराती काम बहुत हुए। उसके बाद चूंकि इस दौर के अंदर अंग्रेज लोग आ चुके थे, मुगलिया दौर शाहजहां के दौर के अंदर जो है अंग्रेज लोग की एंट्री हो चुकी थी। 1498 में पुर्तगीज मल्ला वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया, और उसके 100 साल बाद में फिर अंग्रेज लोग हिंदुस्तान के अंदर आए तकरीबन। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डाली वगैरह। तो ये था मुगलिया दौर का हल्का सा जायजा हिंदुस्तानी तारीख नवीसी पर, मुगलिया दौर के मौरखों का क्या असर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने सबक के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। अब हम जाएंगे जदीद तारीख नवीसी की तरफ। जदीद तारीख नवीसी की तरफ मैंने आपको कहा, हमने सबसे पहले कदीम ज़माने मा कब्ल तारीख देखे, उसके बाद हमने हड़प्पा तहजीब का जायजा लिया, सम्राट अशोक का जायजा लिया, उसके बाद में फिर हम अहद सलातीन और मुगलों का तस्करा भी हमने और रिविजन किए। अब हम लोग बच्चे चलते हैं जदीद तारीख नवीसी की तरफ। जदीद तारीख नवीसी की तरफ हम लोग अब चलते हैं। मैं आपके सामने भी स्क्रीन शेयर करूंगा। अब हम यहाँ से अपने सबक की इब्तिदा करते हैं। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। आ गए स्क्रीन सर। आगे थोड़ा सा स्लो हो गया है। जी, ये आपके सामने भी स्क्रीन पीपीटी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे। स्क्रीन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। जी, यहाँ से हम अपने स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करिए। जिन बच्चे ने किया है, ठीक है, चलिए, ये जिसने स्क्रीन किया थोड़ा इसको रफ कर दे, जिसने राउंड किया है। गुड, बस आप मोबाइल पर टच ना करें अपनी। गुड, चलिए हम लोग सबक की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला पॉइंट आपकी नजरों के सामने।
जदीद दौर में भारत की तारीख नवेसी पर बरतानवी जमाने के मौर्रिकों का क्या असर रहा, ये हमने देखा। हम आप अपने सबक के तीसरे पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। जदीद दौर में हिंदुस्तान की तारीख नवेसी पर बरतानवी ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो मौर्रिख थे, जो तारीखदार थे, उनका हिंदुस्तान की तारीख नवेसी पर क्या असर पड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट आपकी नजरों के सामने आ सन 20 में सर जॉन मार्शल के जरिए की गई 3000 साल पुरानी हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त हुई। माइक जिसका चल रहा है बंद कर दे। हमने इससे पहले पढ़ चुके कि 20वीं सदी ईस्वी में हड़प्पा तहजीब तो 3000 साल कबल मसीह थी, लेकिन उसके जो मालूम पड़ा हम लोगों को वो 20वीं सदी ईस्वी में मालूम पड़ा। सर जॉन मार्शल के जरिए की गई हड़प्पा तहजीब की खुदाई के दौरान 1922 में जब लाहौर और मुल्तान, दो आज पाकिस्तान के जो शहर है, इन दोनों शहरों के दरमियान रेलवे ट्रैक की खुदाई का काम चल रहा था सर जॉन मार्शल की क़यादत में, और तब हड़प्पा तहजीब के जो है आसार दरियाफ्त हुए 1922 में। हालांकि हड़प्पा तहजीब 3000 साल कबल मसीह पुरानी थी, ठीक है, लेकिन वो हमारे सामने 20वीं सदी में जाहिर हुई। तो हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, कौन थे सर जॉन मार्शल और उनका तारीख नवेसी पर क्या असर पड़ा। दूसरा पॉइंट, जेम्स मिल 1817 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब के जरिए हिंदुस्तानियों से उनका तासुबाना रवैया जो है वो साफ जाहिर होता है। जेम्स मिल कौन थे? उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामी जो किताब लिखी थी, तो इस किताब में ऐसे उन्होंने कौन से बातों को लिखा जिसकी वजह से पता चलता था कि वो हिंदुस्तानियों के साथ तासुब बरतते थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस पीरियड में मालूमात हासिल करेंगे। अगला पॉइंट जो है वो सन 1941 में, माइक जिसका चल रहा बंद कर बोलना पड़ेगा, 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने अपनी किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओनली द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के जमाने में हिंदुस्तान की क्या हिस्ट्री रही थी, वो जेम्स मिल ने 1817 में लिखा। 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामी किताब लिखी। क्या था इस किताब के अंदर, वो भी हम लोग देखेंगे इस पीरियड में। उसके बाद जेम्स जॉन डफ ने द हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखी। मराठों के बारे में जेम्स जॉन डफ ने मराठों की हिस्ट्री लिखी थी। मराठा हुक्मरान कौन कौन से थे और उनकी कौन कौन सी हुकूमत उनकी तोसी हुई थी उस जमाने में, उसका तस्करा उन्होंने किया। उसके बाद कर्नल डॉट ने राजस्थान की तारीख को अपनी किताब में खास मुकाम दिया। स्पेशल उन्होंने राजस्थान की तहजीब का, वहाँ के तमद्दुन का, वहाँ के राजाओं का, राजा रजवाड़ों का, और वहाँ की जो जैयत और दम जर्री कौम थी उसका तस्करा कर्नल डॉट ने अपनी राजस्थान की तारीख में किया। और आखिरी में हम पढ़ेंगे उस तारीखदार को जिसको हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल है, बहुत साफ सुथरी शख्सियत का ये मालिक है। हिंदुस्तान की तारीख नवेसी में विलियम विल्सन को एक बहुत ही मोतबर, एतबार और भरोसेमंद मौर्रिख के तौर पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो तारीख लिखने बैठा हिंदुस्तान की, तो उसने गैर जानिबदाराना अंदाज में भारत की तारीख लिखी। मतलब विलियम विल्सन और जेम्स मिल ये दोनों बिल्कुल अपोजिट। जेम्स मिल ने जहां पर हिंदुस्तानियों को तासुब का निशाना बनाया, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया, वहीं पर विलियम विल्सन ने गैर जानिबदाराना अंदाज में हिंदुस्तानियों की तारीख को दर्शाया। ठीक है, तो इन बातों का हम मुशाहिदा करेंगे। आइए तस्वीर की ज़बानी हम लोग देखते हैं। सर जॉन मार्शल और जेम्स मिल, जेम्स ग्रांट डफ
और विलियम विल्सन, इन 4 लोगों की तस्वीर हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड। यह आपकी नजरों के सामने जो स्क्रीन पर जो तस्वीर घूम रही है, ये उस अजीम शख्सियत की तस्वीर है जिसकी काविशों की वजह से 1922 में हड़प्पा तहजीब के आसार हम तक मिले। ये है सर जॉन मार्शल की ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि रेलवे ट्रैक की खुदाई का काम चल रहा है और सर जॉन मार्शल जो है मुआयना करने पहुंचे हैं, और जो मजदूर है वो खुदाई के दौरान मिलने वाली कदीम और कीमती अशिया को जो है वो सर जॉन मार्शल को दिखा रहे हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपकी नजरों के सामने, ये वो शख्स है जिसको जेम्स मिल के नाम से जाना जाता है। यही वो शख्स है जो हिंदुस्तान की तारीख में तासुब, हिंदुस्तानियों के साथ तासुब रखने वाला मौर्य जाना जाता है, जिसको तारीख जेम्स मिल के नाम से जानती है। अगली तस्वीर आपकी नजरों के सामने ये रही, यह है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामी किताब लिखी थी। पिछली स्लाइड में हमने इनके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अगली तस्वीर आपके सामने जेम्स ग्रांट डफ की है, जिन्होंने मराठों के बारे में तारीख लिखी थी। और ये जो तस्वीर आपके सामने आएगी, ये वो तस्वीर है विलियम विल्सन की, हिंदुस्तान की गैर जानिबदाराना तारीख को बयान करने वाला ये शख्स विलियम विल्सन। इन तस्वीर के जरिए मैंने आप इन तस्वीर को जहन नशीन कर ले और इनके अहम नुकात को भी आप जहन नशीन कर लें। अगली स्लाइड आपके मुंतज़िर है। ये तस्वीर तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर जॉन मार्शल के बारे में। कौन थे सर जॉन मार्शल और उन्होंने क्या क्या काम किया, तो लीजिए। सर जॉन मार्शल, इनकी पैदाइश चेस्टर 19 मार्च 1876 में बर्तानिया में हुई। ठीक है, ये तारीख माहिर तारीख थे और कीमती जो अशिया होती है, नवादरात जो होती है, कीमती अशिया जो बहुत कीमती होती है, उसमें ये माहिर थे। 1902 में वो इसी आसार कदीमा के महकमे के डायरेक्टर ऑफ जनरल मुकर्रर हुए 1902 में। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने हिंदुस्तान की जो आसार कदीमा की खुदाई है उस पर बहुत उन्होंने ध्यान दिया। अब किस तरह इनसे सबूत मिलता है, तो 2 बातों पर इन्होंने खास ध्यान दिया कि आसार कदीमा के ज़ाब्तों का कामों का बाकायदा उन्होंने ज़ाब्ता बनाया। ठीक है, और इसके बाद में हिंदुस्तान के जो कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था। 1904 में एक कानून बनाया था कि हिंदुस्तान की कदीम यादगारें जो है, जो अब वापस से बन नहीं सकती, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसा किया जाए, इनकी हिफाजत कैसे की जाए। ये जो कदीम आसार मिले हैं, इन आसार को बाकायदा एक डिपार्टमेंट के जरिए उनकी निगरानी की जाए, उसका एक एक्ट बनाया था 1904 में। ठीक है, तो इन दस्तावेजात ने यहाँ के नवादरात को कानूनी मुकाम दिया, उस जमाने के फनकाराना और तारीखी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, और आसार कदीमा की खुदाई का काम इन्हीं की निगरानी में शुरू हुआ। सर जॉन मार्शल का पूरा नाम सर जॉन हॉर्बर्ट मार्शल था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फॉरेस्ट कॉलेज में और किंग्स कॉलेज में तालीम हासिल की। फिर इसके बाद उन्होंने सर्वे के नमूने बनाए, कोटेशन और उनकी मरम्मत की निगरानी उन्होंने अपने हाथ में ली। जी हाँ, ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये सर जॉन मार्शल की। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें लोगों के सामने आया कि कांसे पर खुदाई के वक्त का एक मुकाम जो है ना, तो वो भी उन्होंने किया। टेक्सिला, मोहनजोदारो, सांची, सारनाथ के मुकाम पर जो खुदाई हुई वो इन्हीं की क़यादत में हुई और इन्हीं की निगरानी में हुई। गौतम बुद्ध के जो सारनाथ का जो मुकाम था उस पर, और सांची, ये तमाम जो ये किताबें हैं, ये जो इलाके हैं मोहनजोदारो, सांची, सारनाथ, ये हिंदुस्तान की तारीख नवीसी को पढ़ने में बहुत ही अहम रोल अदा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन साफ कर दो। गुड। उसके बाद उन्होंने और भी दूसरी किताबें लिखी, गाइड टू टेक्सिला। ठीक है, और सर जॉन मार्शल का इंतकाल 1928 में टाउनशिप में इंतकाल हुआ, लेकिन इंतकाल से पहले उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में आसार कदीमा में बहुत अहम काम करके जा चुके थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनके काम को सराहा, उनके काम को जो है एक्सेप्ट करते हुए उनको चंद खिताबात दिए। 1914 में नाइटहुड और सर का खिताब उनको मिला। ठीक है, उसके बाद उनके मरने के बाद
1936 में उन्हें तालीमी यूनाइटेड किंगडम का जो है फ्लू मुंतखब किया। फिर उनकी दीगर किताबें हैं, बहुत आर्ट ऑफ गंधार, ये गंधार मतलब कंधार है जो आज अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद रियासत ग्वालियर में बागे बहार 1927 में, और सांची के मुकाम की जो यादगारें हैं वो, और सांची का हिदायतनामा 1918 में उन्होंने तहरीर की। स्क्रीन को गंदा ना करे, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये थे सर जॉन मार्शल, जिनके बारे में हमने तफसील के मालूम हासिल की। दूसरी शख्सियत आपके नजरों के सामने ये है, ये वो शख्स जिसको तारीख जो है वो किस नाम से जानती है, जेम्स मिल के नाम से जानती है, जिन्होंने किताब लिखी थी अपनी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि हिंदुस्तान की तारीख में ये तासुब वाला मौर्रिख जाना जाता है। इन्होंने जब तारीख लिखी, हिंदुस्तान की तारीख लिखी, तो उस हिंदुस्तान की तारीख को 3 अदवार में तकसीम किया। पहला दौर है हिंदू हुक्मरानों का, दूसरा दौर उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों का दिया, और तीसरा दौर जो है वो बरतानवी हुक्मरानों का उन्होंने किया। इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम किया। 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। अब लेकिन उनकी इस तकसीम में चंद खामियां थी। सबसे पहले, क्या हुआ इसको, हेलो हाँ सर। आवाज आ रही ना, ये स्क्रीन हाँ। शेयर, ओके, स्क्रीन हट गई है, चलो जी सर। अभी आपको जी स्क्रीन, ठीक, हम लोग यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। तो इस तकसीम में क्या खामियां थी? सबसे पहले कि तारीख के किसी दौर को हिंदू और मुस्लिम दौर से ताबीर करना गलत है। तारीख के किसी भी दौर को हिंदू और मुस्लिम दौर से ताबीर करना गलत था। माइक बंद कर दे। क्यों? क्योंकि हर दौर में अलग अलग मजहब और अलग अलग अकीदे के लोग एक साथ में हिंदुस्तान में रहे हैं। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी एक दौर को जो है वो हिंदुओं का दौर नहीं कह सकते या मुसलमानों का दौर नहीं कह सकते। हाँ, इतना कह सकते कि किसी दौर के अंदर अक्सरियत हुक्मरानों की हिंदुओं की रही, किसी दौर के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की रही, लेकिन मुकम्मल तौर से जो है वो किसी हिंदू हुक्मरान का या किसी मुस्लिम हुक्मरान का दौर कहना गलत रहा। इसलिए जेम्स मिल ने जो तारीख लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें ये गलत अकीदा उन्होंने पेश किया। दूसरा उन्होंने जेम्स मिल ने हुक्मरानों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया, ये भी गलत है। क्यों? सबसे पहले जेम्स मिल ने लोगों को और उसके कल्चर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, जो कि तारीख नवीसी का अहम हिस्सा होता है। इससे पहले के मौरिख में आप लोगों ने देखा, तारीखदानों ने उन्हें ये कहा कि सिर्फ हुक्मरानों के लड़ाई झगड़े के तस्करा न की जाए, जंगों के तस्करा न की जाए तारीख नवीसी में, बल्कि समाजी माशी निज़ाम को भी बतलाया जाए। जेम्स मिल ने अपनी तारीख नवीसी की किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने बिल्कुल कल्चर को, इन लोगों के कल्चर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और दूसरी बात ये कि कदीम जमाने में और बीच के जमाने में तमाम हुक्मरान एक ही मजहब को मानने वाले नहीं थे, बल्कि कदीम जमाने के लोगों का जो मजहब था वो अलग था। अहद वस्ता में हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मजहब के मानने वाले और उनकी हुकूमत करने वाले लोग आ चुके थे। इसलिए हिंदुस्तान की तारीख में जेम्स मिल की जो किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको मुतसबाना और तासुब वाली तारीख के तौर पर जाना जाता है। अगली तस्वीर आपकी नजरों के सामने है। अब हम देखेंगे कौम प्रस्ताना तारीख। यहीं से जन्म हुआ कौम प्रस्ताना तारीख का। जेम्स मिल ने जो लोगों के अंदर कौमियत का जज्बा परवान चढ़ाया, तो हिंदुस्तान पर इसके संगीन असरात जो है मुरतब हुए। दसवीं के बच्चे हैं, एक मरतबा, हाँ ठीक है, वो दिख रहा है। मैंने स्लाइड इसलिए उसको कलर अलग दिया हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। आपको हाईलाइट करने की बच्चों जरूरत नहीं है, प्लीज। कौम प्रस्ताना तारीख क्या है? कौम प्रस्ताना तारीख सबसे पहले 19वीं सदी में जो हिंदुस्तान के मौर्रिख के जो आला तालीम याफ्ता थे, जिन्होंने अंग्रेजी तालीम से अपने आप को आरास्ता किया था, उन्होंने इसकी इब्तिदा की। यानी जो बीज जेम्स मिल ने लोगों में तासुब के बोए थे, उसको दूर करने में हिंदुस्तानी
मौर्यकों ने अहम रोल अदा किया जो अंग्रेजी तालीम से वाबस्ता थे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र के अंदर विष्णु शास्त्री, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारी, सावरकर और राजालाल मिश्रा और मुजुमदार, ये लोगों का कौमी प्रस्ताना तारीख को खत्म करने में बहुत अहम रोल रहा है। अगला पॉइंट आपकी नजरों के सामने, राजवाड़े ने मराठों की तारीखी माखज नामी किताब लिखी, जिसके जरिए उन्होंने कौम प्रस्ताना तारीख पर तनकीद की कि तारीख में कौम प्रस्ताना मतलब कौमों की जो अहमियत को, किसी एक कौम को लेकर जो है तारीख न लिखी जाए, बल्कि हर कौम का तस्करा तारीख के अंदर होना चाहिए। उसके बाद वीर सावरकर, जो जिसको आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है, उसने अपनी किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस किताब में वीर सावरकर ने हिंदुस्तानियों को मुतहर्रिक किया, मुतहर्रिक हरकत दिलाई, इससे इलाकाई तारीख नवीसी को तक़वियत मिली। तो ये पॉइंट कौम प्रस्ताना तारीख में अहम रोल अदा कर रहे हैं। 19वीं सदी में वो मौर्य जो अंग्रेजी तालीम से क्या बोलेंगे माहिर थे अंग्रेजी तालीम के अंदर, उन्होंने कौम प्रस्ताना तारीख पर शुरुआत की, जिनमें महाराष्ट्र के अंदर विष्णु शास्त्री, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारी, सावरकर और मुजुमदार, लाल कृष्ण मिश्रा वगैरह, इन्होंने जो है, और सावरकर ने तो मैंने आपको बताया इसकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो किताब लिखी, जो इस किताब के जरिए तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तानियों को उसने अंग्रेजों के खिलाफ मुतहर्रिक किया। ठीक है, हालांकि हकीकी तारीख कुछ और बतलाती है, खैर उसके अंदर हमको नहीं जाना है। ठीक है, अब आज़ादी के बाद की तारीख, इसको हम अगले वाले पीरियड में देखेंगे क्योंकि वक्त भी कम है, मुझे रिवीजन भी लेना है। आज़ादी के बाद की तारीख, मैं आपको पहले कहा था कि आज हम सिर्फ जदीद तारीख नवीसी पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ जी। अब मैं चंद सवालात आपसे इस पीरियड में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं जिससे पूछूंगा वो अपना माइक ऑन करेगा और मुझे जवाब देंगे फटाफट। वक्त की नज़ाकत को समझो, सिर्फ मुश्किल 3 मिनट बचे हमारे पास में। ठीक है, ओके। मेरे सामने तस्वीर है आप लोग सबकी। आप बोलेंगे भोरनिया मुस्तकीम, माइक सब लोग अपने, हाँ माइक सब अपने जो है, ओके अपने माइक सब जो है ऑन कर दें, ऑन कर दें। ठीक है, भोरनिया मुस्तकीम आप बताइए मुझे, मैं आगे पीछे करके पूछूंगा, आगे पीछे करके पूछूंगा मैं। ठीक है, बोलो। ओके, जेम्स मिल ने जो तारीख लिखी थी, जो किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? सर मैं बोलूं? 2 मिनट, मुस्तकीम को बोला था जल्दी से। हाँ पूछो। चलो मुबीन बोलो। सन 1917 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1917 जी, 1817। वेरी गुड, बहुत आसान बेटा। जेम्स मिल ने 1817 में एक किताब लिखी थी, क्या लिखी थी किताब मुबीन? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें लफ्ज ब्रिटिश ऐड है, ब्रिटिश। ठीक है, ओके। वासिफ कैन यू हियर मी? वासिफ हाँ सर। वासिफ का बताइए, आसार कदीमा की खुदाई किस सन में शुरू हुई? जल्दी से। आसार कदीमा की खुदाई किस सन में शुरू हुई? वासिफ कैन यू हियर मी? हाँ सर। तो जवाब दे बेटा। अब्दुल रहमान बोलिए जल्दी से। और माइक बंद करो ना।
जी। कैफ सर 20वीं सदी में। आप तो सन बोलो ना बेटा, सन 20वीं सदी तो ठीक है, सन बोलिए पूरा। कैस कैस सन 1922। वेरी गुड। 1922 में सर्जन मार्शल की क़यादत के अंदर हड़प्पा तहजीब के खुदाई हुई। चलिए मुझे बताएंगे दानियाल। दानियाल यस सर। दानियाल हाँ बताइए, सर। हड़प्पा तहजीब कितनी पुरानी है? सर मैं बोलूँ? जी बोलिए। 3000 साल सर। कबल मसीह। 3000 साल कब्ल मसीह। ठीक है, गुड। अच्छा, वीर सावरकर की किताब का नाम बोलेंगे? अयान, अयान बोलो। अयान जल्दी जल्दी हाँ सर। जल्दी बोलो ना, नाम मतलब एक एक दो मरतबा बोलना पड़ेगा आप लोगों को। वीर सावरकर की किताब का नाम क्या था?